अगर आपको बहुत प्राउड है इस बात पे कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ और बहुत आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप किसी कल्चर को बिलीव करके या किसी भी ऐसी सभ्यता को के साथ कनेक्ट करके कि ये तो मैं हूँ, आप एक आइडेंटिटी बना लेंगे कि ये मैं हूँ। तो आप अपनी आत्मा की यात्रा को यहीं पर रोक लेंगे और उसमें आप अपने आप को परमात्मा से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। मतलब कि आपने अपने आप को भिन्न कर लिया है परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा और आत्मा वो तो एक ही हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई कास्ट नहीं है, जिसका कोई जेंडर नहीं है, कोई मतलब फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि आदमी ऊपर है, ये नीचे है, या बड़ा है कि छोटा है। अगर आप किसी को भी नीचा समझ रहे हैं या अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं किसी भी रिलीजन या कास्ट की वजह से, तो आपको बार बार बर्थ लेना पड़ेगा अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन में, और बार बार आपको यही लेसन सिखाया जाएगा, वननेस। वननेस मतलब आप परमात्मा और पूरी पृथ्वी पे जो भी इंसान है, जंतु है, जीव है, पूरे प्लैनेट अर्थ पे जो भी सोल है, वो और आप एक ही हैं। हर बंदा हर जन्म में कभी हिंदू रूप में आ रहा है, किसी मुस्लिम में आ रहा है, कोई आदमी रूप में आएगा, कोई औरत रूप में आएगा, लेकिन हम बार बार जन्म ले रहे हैं कुछ लेसन्स लेने के लिए। हम अपने आत्मा को ग्रोथ देने के लिए अर्थ पे आए हैं। और अगर अभी भी अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो अभी आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम ये राइट्स या बॉम्ब ब्लास्ट, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप देखेंगे कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तरफ आप देखेंगे मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये बैलेंस करना है। अभी आप डिसाइड करोगे कि आपको ये वाली साइड पे जाना है कि ये वाली साइड पे जाना है। बिल्कुल अपने माइंड से ये बात को निकालना होगा कि मैं इस पर्टिकुलर जेंडर का हूँ, कास्ट का हूँ, या कोई भी आपका ओल्ड बिलीव है वो तोड़ा जाएगा। क्योंकि जो भी आपका ओल्ड बिलीव है वो आपकी ईगो है। आप उस ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक सुपीरियर मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप हैं। जहाँ मैं आती है दैट इज ईगो। और मैं का मतलब है आप हम नहीं हैं। आप हम नहीं हैं का मतलब है कि आप ब्रह्मांड से अलग हो गए हैं। तो अगर आप ब्रह्मांड से अपने आप को अलग कर देना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। आप अगर अपने आप को इस चीज में समझ रहे हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मैं बहुत अलग हो गया, तो अलग ही रह जाएंगे आप, ब्रह्मांड से आप छूट जाएंगे और कहीं ना कहीं आप 3D में, मैट्रिक्स में खो जाएंगे। तो अपने आप को इस चीज़ से निकालने के लिए आपको मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्मांड से कनेक्ट होके, और ग्राउंडेड हम्बल रहिए। जितना ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। और धीरे धीरे अपनी ईगो पे काम करते हुए, अपने शैडो साइड पे काम करते हुए, आप अपने फियर, अपने गिल्ट, अपने एंगर, अपने शेम, अपने सारी इन चीज़ों को मतलब उन पे विजय पाते पाते धीरे धीरे आप एक मतलब इनफाइनाइट उसमें आ जाएंगे, एक शून्य में आ जाएंगे, जहाँ पर आप केवल एक शून्य हैं। वो शून्य आत्मा है और वो शून्य आत्मा हर बार अलग रूप, अलग जन्म, अलग अलग अनुभवों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर आपने इस चीज को नहीं छोड़ा, तो आपकी आत्मा यहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगी उस परमात्मा से, और आप कहीं पृथ्वी पे खो जाएंगे। तो अगर आप आज भी इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो सिर्फ सिंपल सा इतना काम कीजिए। आप रोज अपने आप के साथ आंख बंद करके अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। आप अपने आप से जुड़िए, सेल्फ लव कीजिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो ही आप दूसरे के कल्चर से, दूसरे की कास्ट से, दूसरे के मतलब फिजिकल अपीयरेंस से प्यार कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर आज इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए
कि आई एम इंडिविजुअल सोल, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। अपने कमेंट में बताइए, एक्लेम कीजिए अपने आप को कि मैं सिर्फ ब्रह्मांड हूँ। मैं खुद उस ब्रह्मांड की एक बहुत ही खूबसूरत रचना हूँ। आई क्लेम लिखिए और बताइए कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं उस परमात्मा के साथ अपने आप को लीन करता हूँ। और फिर देखिए कैसे मैजिक होता है। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, एक बार शून्य में आ जाइए। जब आप शून्य में आएंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको मतलब इस तरह की आपकी ग्रोथ होगी कि आप खुद शॉक हो जाएंगे। तो आप ज़रूर मुझे बताइए, आप जैसे ही सरेंडर आप बोले मैं कुछ हुई नहीं, मैं शून्य हूँ, आप शून्य होके अपना अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा।